सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में आज हमारे साथ युवा साधिका सान्या है, सिमरन की छोटी सिस्टर। बहुत बढ़िया साधना। एक बार पहले भी सिमरन और सान्या ने इकट्ठे डेमो किया है। तो आइए आज सान्या के साथ मिलकर सुंदर साधना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हमेशा की भांति दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करेंगे। इस प्रयास में घुटने बिल्कुल भी ना उठें। क्षमता का ध्यान में रखेंगे, चेहरे पर प्रसन्नता बनाएंगे। पांव की मांसपेशियों में विशेष लाभ मिलता है। करिए जी, करिए। कोशिश कीजिए पंजों को आसन पर लगाने की। लगेंगे नहीं, लेकिन अधिक से अधिक खिंचाव आएगा। अपनी ओर खींचें। थाई पर, घुटने पर प्रभाव को महसूस करें। वेरी गुड। करते जाइए, करते जाइए, मुस्कुराते हुए। अब दोनों पंजे एक साथ घुमाएंगे, गोलाकार। पुनः ध्यान ये रहे घुटने ना उठें। गति धीमी, घेरा बड़े से बड़ा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब दूसरी दिशा में करेंगे। आ जाएंगे वापस। दोनों पाँव को करीब आधा से 1 फीट खोलकर दोनों पाँव के पंजे अंदर बाहर, अंदर की ओर दोनों अंगूठे जैसे कॉपी खोलते हैं, फिर उसके बाद बाहर की ओर करते जाइए। एक साथ दोनों अंगूठे आसन पर, फिर एक साथ छोटी उंगलियां आसन के ऊपर। सुंदर कर्व घुटने के ऊपर, बहुत बढ़िया प्रभाव। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अब दोनों पाँव मिला लीजिए। एक बार एक पाँव को अंदर कीजिए, एक बार दूसरे पाँव को। एक बार राइट पाँव की एड़ी हिप्स के साथ लगेगी, हिप्स के साथ लगाइए। और एक बार लेफ्ट पाँव की एड़ी हिप्स के साथ लगेगी। करते जाएंगे, करते जाएंगे। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा घुटना मुड़े। हाथों का सहारा लेकर करते जाइए। अब दोनों पाँव एक साथ करेंगे, इकट्ठे दोनों पाँव की एड़ियाँ। घुटने पर अच्छा असर आ रहा है। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापस। श्वास को सामान्य करेंगे, रिलैक्स। अब राइट पाँव के घुटने को मोड़कर राइट हैंड से अंगूठे को छल्ला बनाकर पकड़ेंगे और धीरे धीरे पाँव को उठाकर घुटने को सीधा कर देंगे। राइट पाँव से उठाएंगे धीरे धीरे। बेटा एक ही पाँव को, हाँ, छल्ला बनाकर पकड़ेंगे, अंगूठा नीचे की ओर, पाँव सीधा। अब पाँव को सीधा कर देंगे, स्ट्रेट। वेरी गुड। दूसरा पाँव तना हुआ। ये देखिए, बहुत बढ़िया बेटा। ऊपर से ऊपर उठाना, लेकिन घुटना सीधा रखना। अब सीधा रखते हुए वापस आएंगे आराम से इसी अवस्था में, और यही क्रिया करेंगे अब लेफ्ट पाँव से। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पाँव का छल्ला बनाकर धीरे धीरे पाँव को ऊपर उठाइए और कोशिश कीजिए अगर संभव हो घुटने को सीधा रखने की। दोनों पाँव के घुटने सीधे रहेंगे। हाथ के ऊपर भी बड़ा अच्छा खिंचाव आता है और पाँव के ऊपर तो आ ही रहा है,
गर्दन सीधी रखेंगे, कमर को सीधा रखेंगे, कोशिश ज़रूर कीजिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आज सान्या हमारे साथ जुड़ी है, बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे आइए वापस, थोड़ा सा रिलैक्स, सामान्य श्वास। विश्राम के वक्त आंखें अवश्य बंद करें, कोशिश रहे पूरी साधना के दौरान हमारी आंखें बंद रहे। आइए बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। दोनों एड़ियां मिलाकर निकट लेकर आएंगे और दोनों हाथों से पंजे को क्लैंप कर लेंगे और मस्ती के साथ घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। रीढ़ गर्दन लगातार सीधी रहेगी, चेहरे पर लगातार खुशी, बिल्कुल भी तनाव नहीं। महसूस करें शरीर में आते हुए लचीलेपन पर। पद्मासन इससे बढ़िया लगेगा। थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होगी। रीढ़ पर प्रभाव। करते जाइए करते जाइए, आगे नहीं झुकेंगे बिल्कुल भी। लगातार कोशिश, मेरुदंड हमारा बिल्कुल सीधा रहे। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। करते जाइए करते जाइए। कुछ साधकों की एड़ियां आगे की ओर खिसक रही हैं। सभी प्रयास कीजिए एड़ियों को शरीर के निकट से निकट रखने की। घुटनों को आसन के निकट से निकट लाने की। करते जाइए करते जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। धीरे धीरे आ जाइए वापस। श्वास को सामान्य कर लीजिए। रिलैक्स, पंजे दाएं बाएं लुढ़क जाएं। पुनः एड़ी पंजे मिलाएंगे, पद्मासन लगाएंगे जी। पहले राइट पांव को मोड़कर नाभि के लेफ्ट साइड में रखेंगे। अब लेफ्ट पांव को मोड़कर नाभि के राइट साइड में रखेंगे। दोनों एड़ियां निकट से निकट आ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे। मन की लघु लहरियों को समाप्त होते हुए देखें। कितने भाग्यशाली हम सब, सुबह की समृत वेला में ईश्वर कृपा से अपने घरों में बैठे हुए भी सुंदर सामूहिक योग साधना कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं। लाइव क्लास का आज 198th क्लास है। सैटरडे को हम डबल सेंचुरी लगातार चल रही 200वीं क्लास को बड़ी धूमधाम से मनाने वाले हैं। बार बार ईश्वर का धन्यवाद करें, बार बार यही प्रार्थना कि योग से सदैव जुड़े रहें। आइए 3 बार ओम ध्वनि करें, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी की आवाज़ आएगी, पूरे परिवार के साथ मिलकर बोलेंगे। गहरा लंबा श्वास ले लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न
प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। आइए योग मुद्रा का अभ्यास करते हैं। सान्या, बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी, हर एक आसन बहुत ही परफेक्शन के साथ। दोनों हाथ कमर के पीछे लेकर जाएं। लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनाकर राइट हैंड से कलाई को पकड़ लें। लेफ्ट हैंड की कलाई को पकड़ लें राइट हैंड से। गहरा लंबा श्वास भरें, कमर का विस्तार दें और कमर के निचले भाग से श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें। गर्दन पीछे से पीछे, ठुड्डी लगाने का प्रयास। कमर से झुकेंगे, ठुड्डी ना लगे, माथा नासिका लगाएं। जिनकी नासिका ना लगे माथा लगाएं। बहुत बढ़िया बेटा। ये देखिए कितनी सहजता के साथ सान्या की ठुड्डी आसन पर सामान्य श्वास में रुक जाएं। पूरी रीढ़ आपकी प्रभाव में, पेड़ू के सभी अंग प्रभाव में। सहजता से रुकें अपनी व्यक्तिगत साधना में। इस पोस्चर में आराम से आप 3 से 5 मिनट रुक सकते हैं। ईश्वर का ध्यान करें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। आंखें अवश्य बंद रहे। सभी लोग प्रेरणा लें। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखकर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे। गर्दन की स्थिति वही रहेगी। एक बार गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए पद्मासन खोल लें। दोनों हाथ आगे ले लें, रिलैक्स कर लें। श्वासों को बिल्कुल सामान्य करें। कोई भी स्थिति, कोई भी क्रिया आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी। समझ में ना आए ज़रूर देखें, नहीं हो कोई दूसरी क्रिया करें। चलिए जी, अब आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे बिना सहारा लिए। बैठ जाएंगे बिना सहारा लिए। क्रॉस करते हुए पाँव को बैठ जाइए आराम से। फिर से खड़े हो जाइए। वेरी गुड। फिर से बैठिए, खड़े हो जाइए। फिर से बैठिए एक बार। बहुत बढ़िया। फिर से खड़े हो जाइए। एक्सीलेंट बेटा, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अपने जॉगिंग कर लीजिए। हाथों को भी, पाँव को भी थोड़ा हल्की हल्की स्पीड भी कर लीजिए। धीरे धीरे कोशिश कीजिए हर बार एड़ी आपके हिप्स को टच करे, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखेंगे। जिनका वजन ज़्यादा है वो केवल धीरे धीरे पाँव की मूवमेंट करेंगे। चेहरे पर लगातार प्रसन्नता होगी। बहुत बढ़िया प्यारा मौसम। करते जाइए, करते जाइए। शरीर में गर्मी आएगी। पूरा शरीर हमारा तैयार हो रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस आंखें बंद करके श्वास को सामान्य कर लें। रिलैक्स। आइए सान्या के साथ एक और मुश्किल आसन करते हैं, वृक्ष आसन। जो वृक्ष आसन ना कर पाएँ वो ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। नए साथी मेरे दीवार के निकट खड़े होकर करेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर सहारा मिल जाए। दोनों पांव मिला लीजिए। राइट पांव की एड़ी को लेफ्ट पांव की जंघा मूल पर रखें। पहले बैलेंस बनाएंगे और फिर साइड से भुजाओं को तानते हुए लेकर चलेंगे आकाश की ओर। प्रणाम मुद्रा। कलाई के निकट से हथेलियां जरूर मिली रहें। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करेंगे और सामान्य श्वास में रुक जाएंगे। ये क्रिया आँख खोलकर कर सकते हैं आप लोग ताकि कंसंट्रेशन बनी रहे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया।
इतना बढ़िया अभ्यास आपके सामने करके दिखा रहे हैं बच्चे, लगता ही नहीं कि इतने मुश्किल आसन में जरा सी भी कोई परेशानी है, मुश्किल है। लगातार खींचिए जी भुजाओं को, कोहनियाँ सीधी रहेंगी, श्वास सामान्य रहेंगे, शरीर की सभी हड्डियां मांसपेशियां प्रभाव में हैं, कंसंट्रेशन बन रही है। बहुत बढ़िया। एक बार गहरा श्वास भरकर लंबाई दीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से पहले भुजाएं वापस आएंगी, उसके बाद पांव नीचे, हल्का विश्राम। श्वास को सामान्य करें, मुस्कुराते हुए मन बनाएं। दूसरी ओर से लेफ्ट पांव को मोड़िए, जंघा मूल के साथ एड़ी को लगाइए और साइड से भुजाओं को तानते हुए ले चलें आकाश की ओर। पुनः एक बार नमन मुद्रा, प्रणाम मुद्रा। भुजाएं कान के साथ, सामने किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट करें। बहुत बढ़िया। आसन की पूर्ण स्थिति में बिल्कुल सहजता हो, आनंद की अनुभूति हो, रुकने में आपको लगातार आनंद आए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। जो ताड़ासन का अभ्यास कर रहे हैं वो लगातार खींच के रखें ऊपर। एक बार गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए पहले भुजाएं वापस आएंगी, उसके बाद पांव नीचे, हल्का विश्राम ले लें, श्वास सामान्य कर लें, रिलैक्स। त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव में कंधों से अधिक फासला बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खोलिए। दोनों हाथ शरीर के साथ अटेंशन मुद्रा में, थोड़ा और पांव खोल सकते हैं तो खोलिए। और अब राइट हैंड को तानते हुए लेकर चलें आकाश की ओर। एक बार विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से लेफ्ट साइड में झुकिए। बगल से झुकना है, आगे नहीं झुकना, इस बात का जरूर ध्यान रखें जी। ज़्यादा झुकने के चक्कर में कई बार हम आगे की ओर अपने कंधे को लटका देते हैं, इस बात को आपने अवॉइड करना है। फ़ायदा सही करने से होगा। पूर्ण स्थिति में ना पहुँचें तो जितना संभव हो पहुँचें, आंखें बंद करके रुक जाएं। देखिए कितनी बढ़िया से आपके सामने साधना करके दिखाई जा रही है। दोनों घुटने बिल्कुल सीधे हैं। श्वास को सामान्य रूप से लेते रहें, छोड़ते रहें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को साइड से वापस आएंगे। एक बार खींचे भुजाओं को और तानते हुए राइट भुजा को वापस लेकर आएंगे। सामान्य श्वास, फिर से मन बनाकर श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड धीरे धीरे आकाश की ओर। पुनः खींचिए एक बार विपरीत दिशा में, श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से झुकें। झुकना बगल से है जी, कंधा आगे नहीं लटके, इस बात का जरूर प्रयास करें। घुटना ना मुड़े, कलाई ना मुड़े। सामान्य श्वास में रुक जाएं। ध्यान आपका बगल में, कंधे पर आते प्रभाव पर। पैनक्रियाज विशेष प्रभाव में है। चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। रुकना है जी, रुकने से ही लाभ होना है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सान्या आज हमारे साथ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार लंबाई दीजिए, खींचे ऊपर और श्वास छोड़ते हुए लेकर आएंगे भुजा को वापस। पाँव में दूरी कम, विश्राम।
5 बार उठक बैठक करेंगे, पाँव मिलाकर कर सकें तो पाँव मिलाकर करेंगे। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। थोड़ा रुकें अब की बार, अंतिम आवर्ती है। एड़ी नहीं उठानी, गर्दन कमर यथासंभव सीधी रखनी है। वापिस दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। थोड़ा सा हाथों को खोल लीजिए, बंद कर लीजिए उंगलियों को। वेरी गुड। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। सूर्य नमस्कार के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। एड़ियों को मिला लीजिए, पंजों को खोल लीजिए वी शेप में, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। होठों पर मुस्कान, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी है। मन ही मन भगवान सूर्य का ध्यान करें और आज्ञा चक्कर पर डीप देखने का प्रयास करें। कोशिश करेंगे इस पूरे सूर्य नमस्कार में आंखें बंद रहे, चक्रों पर ध्यान जाए, लेकिन क्षमता के अनुसार करना है। एक ही बार करेंगे, रुकते हुए करेंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए, तानते हुए दोनों भुजाओं को ले चलिए ऊपर आकाश की ओर। कलाई सीधी रखकर हल्का सा कंधों का, गर्दन का दबाव पीछे की ओर बनाइए। पुनः ध्यान रहे कलाई ना मुड़े, घुटने ढीले ना पड़े। बहुत बढ़िया बेटा, खींचिए। विशुद्धि चक्कर पर प्रभाव आता है, वहाँ पर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शरीर का आलस्य दूर हो जाता है, कंधे स्ट्रॉन्ग बनते हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। रुकना है जी सबने। कई बार हम हाथ ऊपर करके घुटनों को ढीला छोड़ देते हैं, घुटनों को भी ढीला नहीं छोड़ना, लगातार खिंचाव बनाइए। एक बार गहरा श्वास भरिए और बिना हाथों को हिलाए कमर के निचले भाग से आगे झुकिए। तीसरी स्थिति, 20 उंगलियां एक लाइन में आ जाएं। कोशिश करें कि मेरी हथेलियां आसन को छुएं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा प्रयास। कमर का उपयोग करना है आपने। जब आगे झुकें, थोड़ा सा नाभि को अंदर की ओर सिकोड़िए। बहुत बढ़िया। मणिपुर चक्र प्रभाव में है इस वक्त। मणिपुर चक्र होता है नाभि के ठीक पीछे, रीढ़ के ऊपर। कमर के दोष समाप्त होते हैं। पेट के दबने से मोटापा कम होता है। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट लेग को पीछे से पीछे लेकर जाएंगे। जितना संभव हो सके पंजे को पीछे ले जाकर घुटने को हवा में रखें। गर्दन भी यथासंभव पीछे करके माथा आकाश की ओर। दोनों हथेलियों पर समान रूप से भार हो। चेहरे पर लगातार मंद मंद मुस्कान हो। स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान होना चाहिए। अभी जो मणिपुर चक्र होता है नाभि के पीछे, उससे थोड़ा नीचे होता है ये। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए दूसरी टांग भी जाएगी। पुनः एक बार एड़ियों को आसन पर लगाने की कोशिश कीजिए। एक बार फिर से ठुड्डी को कंठकूप से लगाइए। चेक कीजिए, कुछ साधकों का अंगूठा उंगलियों से अलग है जी हाथ का। 5 उंगलियां मिली हो इस वक्त।
शरीर को वी शेप देने का प्रयास कीजिए, इसलिए कोशिश कीजिए अपनी चेस्ट को भी अंदर से अंदर ले जाने की। घुटनों को पीछे धकेलिए, सहस्त्रार चक्र पर ध्यान। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया अभ्यास है आपका, बहुत अच्छा करके दिखा रही हो। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में आएगा। रुकिए यहाँ पर पहले, वेरी गुड, एकदम चेक कर सकते हैं आप। देखिए, देखने में ही इतना आनंद आ रहा है। स्केल की भांति पूरा शरीर, पंजों पर, हथेलियों पर, कंधों में मजबूती। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर चेस्ट, अंत में फोरहेड। अष्टांग प्रणाम की स्थिति, पंजे खड़े हुए, घुटने मिले हुए, एड़ियाँ मिली हुई। हल्का सा नाभि को अंदर की ओर सिकोड़ लीजिए, हल्का सा सिकोड़िए। पेट को उठाने का प्रयास नहीं करना, बस थोड़ा सा नाभि को जैसे ही सिकोड़ेंगे, नाभि हल्की सी आसन से ऊपर हो जाएगी। अनाहत चक्र पर ध्यान हो इस वक्त, ठीक हृदय के पीछे रीढ़ पर होता है। धरती माँ का स्पर्श विशेष आनंद देने वाला। गुस्सा शांत होता है, पेशेंस बढ़ती है, सहन शक्ति बढ़ती है। मुस्कुराते हुए हथेलियों पर दबाव बनाएंगे, आगे से धड़ उठाएंगे, पीछे से रत्ती भर भी शरीर की स्थिति चेंज ना हो। कोहनियाँ खोल दें, थाई का प्रेशर नीचे, गर्दन का प्रेशर पीछे। थोड़ा कंधों को भी पीछे की ओर प्रेशर बनाइए, कंधे आगे की ओर नहीं लटकें। चेस्ट को आगे से आगे लेकर आएंगे, मोड़िए कमर को। बहुत बढ़िया बेटा, देखिए चेहरे पर कितनी सहजता, कितनी प्रसन्नता। रीढ़ के दोष समाप्त हो रहे हैं। पेट की सभी मांसपेशियां इस वक्त खिंचाव में आ रही हैं। मूलाधार चक्र, सातवां चक्र आपका प्रभाव में। अब सारी स्थितियां रिपीट होंगी। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाइए, बिना घुटने का सहारा लिए। पाँव को हिलाने की आवश्यकता ना पड़े, वहीं पर फिर से एड़ियाँ आसन पर लगाने की कोशिश। पुनः वेट मत कीजिए, ठुड्डी कंठकुंभ में जैसे स्थिति में आए उसी वक्त अपने उंगली अंगूठों को चेक कीजिए, कहीं उनमें गैप तो नहीं आ गया। कोशिश करें शरीर में हिलडुल ना हो। आत्मविश्वास बढ़ता है। श्वास भरते हुए राइट लेग को दोनों हथेलियों के मध्य में, एक बार में ना आए, दूसरी बार जरूर प्रयास करें, तीसरी बार प्रयास करें। फिर से गर्दन पीछे की ओर, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी सुंदर साधना। देखिए कितने बढ़िया संस्कार माता पिता की तरफ से। दोनों बच्चे, सिमरन भी, सानिया भी योग से जुड़ी हुई। दूसरी टांग भी आगे लेकर आएं। फिर से एक बार भुजाएं कान के निकट, माथा घुटने के निकट, कमर को अधिक से अधिक मोड़ना। जो लोग स्नान करके साधना प्रारंभ करते हैं प्रतिदिन, उनके शरीर में ज़्यादा लचीलापन आएगा, उनको ज़्यादा लाभ मिलने हैं। अब डिसाइड आपने करना है। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, खींचे ऊपर, हल्का सा, फिर से दबाव पीछे। सभी स्थितियां रिपीट हो रही हैं। खुद आपको महसूस हो कि पिछली बार से और ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं हम लोग।
वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कलाई सीधी रखनी है जी, कलाई नहीं मोड़नी यहाँ पर। आंखें भी बंद कीजिए ताकि अंतर्मुखी हमारी साधना हो। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में आइए। मुस्कुराइए, चेहरे पर सेटिस्फैक्शन, रोम रोम ऊर्जा से भरा हुआ। भगवान सूर्य का ध्यान करें। कल भी जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, ऐसा संकल्प करते हुए दोनों भुजाएं नीचे, आँख मत खोलिए, शवासन में लेट जाइए। बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए अब अपने आप को। तो बिल्कुल सामान्य कीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब हम बढ़िया से सूक्ष्म क्रियाएं करने के बाद सूर्य नमस्कार करके शवासन की स्थिति में आते हैं। चेतन अवस्था में आएंगे। आइए नावासन का अभ्यास करते हैं। बहुत बढ़िया। दोनों भुजाएं तानते हुए पीछे लेकर जाएं। एड़ी पंजे मिलाकर विपरीत दिशा में एक बार भुजाओं को, हाथों को खींचें जैसे ताड़ासन में करते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों पांव बिना घुटना मोड़े हाथों की ओर लेकर जाएं और आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ करेंगे। दो बातों का ध्यान रखते हुए, कोहनियाँ मेरी मुड़े नहीं, घुटने मेरे मुड़े नहीं, लेकिन क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे। करते जाइए जी, करिए जी, करिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सानिया बेटी आज हमारे साथ जुड़ी है। देखिए कितनी बढ़िया। जब आगे झुकें तो पेट को थोड़ा सिकोड़िए, श्वास को छोड़िए, और जब पीछे जाएं पांव तो श्वास भरते हुए करें। बैठ करके आवृत्ति को पूरा करें। विश्राम। श्वास को सामान्य होने दें। दोनों पांव सीधे, रिलैक्स। कोण आसन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ पीछे, पांचों उंगलियां मिली हुई हाथों में। कोशिश करें दूरी कम। अब एड़ियों पर, हथेलियों पर शरीर का वजन डालेंगे और धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाएंगे, आराम आराम से। अब धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे, लेकिन आसन से नहीं छुएंगे। 5 बार ऐसे शरीर की उठक बैठक कीजिए बिना आसन को छुए। करिए जी। ऊपर जाना, फिर धीरे धीरे आना। जो लोग ऐसा ना कर पाएं वो केवल रुक करके करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया। कोशिश कीजिए हिप्स आपके हवा में रहें। अब ऊपर की ओर रुक जाएं। अब की बार नीचे नहीं आएंगे, पूर्ण स्थिति में रुकेंगे। पंजे देखिए बिल्कुल आसन से टिके हुए हैं, पूरी तरह अंगूठे उंगलियां आसन पर है। ऐसी स्थिति हमारी बननी चाहिए। प्रयास द्वारा सब संभव है। वेरी गुड बेटा सानिया। धीरे धीरे आएंगे वापिस आराम से। दोनों हाथ राइट साइड में रखेंगे और एक साथ लेफ्ट पांव से पांव को घुमाते हुए वज्रासन में थोड़ा विश्राम ले लें।
रिलैक्स हो जाए। सामान्य श्वास, आंखें बंद, पांचों उंगलियां मिली हुई। वज्रासन विश्राम देने वाला, साथ ही साथ लंबी सैर के सारे लाभ देने वाला, पाचन क्रिया को बढ़िया बनाने वाला। सभी हमारे साधक वज्रासन में प्रतिदिन बैठ रहे हैं और इसका लाभ भी उनको मिल रहा है, फर्क भी उनको महसूस पड़ रहा है। योग से बढ़िया कोई माध्यम नहीं शरीर को स्वस्थ करने के लिए। योग से बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं हो सकता है नेगेटिव रिटर्न दे, कई बार नुकसान भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे ना तो कोई पैसा लगेगा आपका, लेकिन हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा देने वाली क्रियाएं। तो इसलिए प्रतिदिन जुड़ें, समय से जुड़ें। आप अगर जुड़ेंगे एज ए पेरेंट, डेफिनेटली बच्चे भी जुड़ेंगे। ये आप प्रतिदिन देख रहे हैं, हमारे जितने भी बच्चे आ रहे हैं सभी के पेरेंट्स भारतीय योग संस्थान से, हमारी कक्षा से सालों से जुड़े हुए हैं। उष्टासन, घुटनों के ऊपर खड़े हो जाइए, दोनों घुटनों में कंधों के समान चौड़ाई कर लीजिए, पीछे से पंजे खोलिए, दोनों हाथ अंगूठे रीढ़ पर लगाइए, चारों उंगलियां मिला करके नाभि की ओर कीजिए। अब आपके हिप्स पीछे नहीं जाएंगे जी, इस बात का ध्यान रखें, गलत नहीं करना। बस एक मन में ये चीज़ ठान लीजिए, हो या ना हो, चाहे वज्रासन में बैठ जाइए अगर आसन ना हो, लेकिन आसन को गलत नहीं करना आपने। अंगूठे से रीढ़ को दबाएंगे और नाभि के ऊपर वाले भाग को धीरे धीरे पीछे मोड़ेंगे, गर्दन भी पीछे जाएगी। चेक कीजिए कभी हिप्स तो पीछे नहीं जा रहे। और जिनकी स्थिति बढ़िया हो गई हो, कमर दोहरी हो गई हो, पुराने साधक हों, अपनी हथेलियों से एड़ियों को, तलवों को स्पर्श करें। अब आपको हमने सहारा लेने के लिए नहीं बोला, केवल स्पर्श करने के लिए बोला है। तो कोशिश करनी है वजन आपका एड़ियों पर बिल्कुल भी ना आए, प्रभाव ताकि कमर पर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, लगातार कोशिश रहनी चाहिए कि हम हिप्स को आगे की ओर धक्का दे रहे हों, घुटने से नाभि तक का भाग बिल्कुल सीधा हो। अगर समझ में ना आए ज़रूर देखिए। देखिए सान्या हमारे साथ कितनी छोटी उम्र में और कितनी शानदार आपके सामने प्रदर्शन करके दिखा रही है। कहीं कोई हिलडुल नहीं, कहीं पर कोई तनाव नहीं। छोटी उम्र में अगर ऐसा हम करने लगेंगे, सोचिए क्या कभी कोई दोष आ सकता है? जीवन बदल जाएगा। धीरे धीरे आएंगे वापस बहुत आराम से। पुनः एक बार वज्रासन में बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए, श्वास को सामान्य कर लीजिए, होठों पर मुस्कान बनाकर रखिए। यहीं से आ जाइए पेट के बल शिथिलासन में, दाईं ओर राइट साइड में, राइट लेग सीधा, राइट हैंड सीधा, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग मुड़ा हुआ। इतना ढीला शरीर कि पूरा पेट आसन पर, मुड़े हुए हाथ का कंधा आसन पर, मुड़े हुए पांव की थाई आसन पर, बिल्कुल रिलैक्स।
धनुरासन की स्थिति लेंगे। एड़ी पंजे मिलाकर माथा पृथ्वी पर रखें, पंजे लेटे रहेंगे। दोनों टांगों को एक साथ मोड़िए, दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़ लीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए, जो लोग घुटने सीधे पास की पास रख सकते हैं तो पास में रखकर पकड़िए। जिनको पकड़ने में मुश्किल लगे, थोड़ा घुटनों को खोल देंगे, पकड़ने में आपको सहायता मिलेगी। अब शब्दों पर चलेंगे। पहले गहरा लंबा श्वास भरिए, पेट को फुलाइए और श्वास छोड़ते हुए पहले घुटने उठाइए, थाई उठाइए। अब श्वास भरते हुए आगे से गर्दन और कंधे उठा दीजिए। अब अपनी एड़ियों को अपने हिप से दूर ले जाने की कोशिश कीजिए, गर्दन को पीछे से पीछे ले जाने की कोशिश कीजिए और सामान्य श्वास में रुक जाएं। शरीर का पूरा वजन पेड़ों पर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही शानदार स्थिति। सशक्त आसन, शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभाव में लेकर आने वाली क्रिया। रीढ़ के दोष समाप्त, पेट का मोटापा दूर। शानदार बेटा, बहुत बढ़िया कर रही है, बहुत ही अच्छा। धीरे धीरे क्षमता को बढ़ाना है जी आपने। धीरे धीरे आ जाइए वापस, कभी भी एकदम से ना छोड़ें, बड़ी सहजता से वापस आएं। शिथिल आसन लेफ्ट साइड में, लेफ्ट पांव सीधा, लेफ्ट हैंड सीधा, राइट लेग, राइट हैंड मुड़ा हुआ, मुस्कुराहट, आंखें बंद। ये जो शिथिल आसन आपको करवाते हैं, ये देखिए आसन भी है, इससे बीपी में बड़ी राहत मिलती है। अभी जो आप लेफ़्ट साइड का कर रहे हैं, इससे लो बीपी आपका सामान्य होता है, और पीछे अभी हमने राइट साइड से किया, वहाँ पर हाई बीपी हमारा सामान्य होता है। एड़ी पंजे मिलाइए, मुस्कुराते हुए राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाइए। एक बार दोनों हाथ अपने सर के नीचे रखिए, आपस में उंगलियों को क्लैंप करके मोटापा घटाने के लिए एक छोटी सी क्रिया। पंजों को तानिए, एड़ी मिलाइए, घुटने मिलाइए और श्वास भरते हुए दोनों पांव 90 डिग्री पर ले चलिए। अब दोनों पांव धीरे धीरे 5 डिग्री पर लेकर आइए, आसन के निकट लेके आइए और फिर से 90 डिग्री पर लेकर जाइए। जो हवा में ना रख सकें, वो एड़ी को आसन पर छूकर 5 बार कीजिए। इस क्रिया को करिए जी अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर। बहुत बढ़िया। बस कोशिश ये हो घुटने आपके ना मुड़ें, और वो तभी होगा जब पंजों को तानेंगे। आंखें बंद करके ध्यान आपका नाभि के ऊपर। करिए जी, करिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। अंतिम आवृत्ति में एड़ियों को आराम से फूल की भांति आसन से छुएं। रिलैक्स, हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स, पंजों को दाएं बाएं लुढ़का दें। जब रिलैक्स करें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। मरकट आसन, दोनों भुजाओं को 180 डिग्री पर साइड में तान दीजिए। हथेली का रुख आकाश की ओर है, एड़ी पंजे मिला लीजिए, पंजे को तान दीजिए। श्वास भरते हुए राइट लेग को ऊपर उठाइए, राइट। वेरी गुड। 90 डिग्री पर है, गर्दन सीधी है, माथा आकाश की ओर है। अब एक बार गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए राइट लेग को लेफ्ट हैंड की ओर लेकर जाएं, गर्दन को राइट साइड में लेकर जाएं, बगैर घुटना मोड़े जी। घुटना किसी भी पांव का नहीं मुड़ेगा। सामान्य श्वास में रुक जाएं। बहुत बढ़िया। ये देखिए कितनी बढ़िया से
कितनी परफेक्शन के साथ साधना का प्रदर्शन दिया जा रहा है। वीडियो को अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में ज़रूर शेयर कीजिए और बताइए उनको, दिखाइए उनको कितनी छोटी उम्र में कितनी बढ़िया से साधना। और जितने भी बच्चे हमारे आ रहे हैं, सारे बच्चे पढ़ाई में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, क्लास में अव्वल आते हैं और इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ में भी खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। डिबेट हो, डांस हो, ट्रैवल हो। धीरे धीरे आएंगे वापस, श्वास भरते हुए गर्दन भी साथ साथ मध्य में आएगी। एक बार पाँव को खींचे ऊपर और श्वास छोड़ते हुए एड़ी को आराम से आसन पर स्पर्श दें, आराम से, हल्का सा विश्राम, रिलैक्स। यहीं पर हाथ भी ढीले। पुनः एक बार मुस्कुराते हुए मन मनाइए, भुजाओं को खींचिए, पंजों को तानिए, लेफ्ट पाँव को उठाइए धीरे धीरे आकाश की ओर, पूरी लंबाई देकर श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए पाँव को राइट साइड में ले जाइए, साथ साथ गर्दन लेफ्ट साइड में ले जाइए। हाथ उठे, उंगली मिला के रखिए जी, हथेली का रुख आकाश की ओर कीजिए जी, सामान्य श्वास में रुकिए। कमर के दोष ठीक करने के लिए इससे बढ़िया कोई आसन नहीं होता। मरकट आसन की कोई भी स्थिति आप कर सकते हैं, बदल बदल के इसलिए करवाते हैं आपको ताकि और अच्छा लगे, आपको बोरियत ना हो। भुजाओं को खींचना है जी, सामान्य श्वास, चेहरे पर जरा सा भी तनाव नहीं। आज हमारी 198 क्लास हैं। जितने भी बच्चे हमारे योग से जुड़े हैं पिछले 6 महीने से, 7 महीने से, वो सारे बच्चे हमारे परसों इकट्ठे होंगे और बढ़िया आपके सामने कुछ प्रोग्राम करेंगे। ज़रूर आपने जुड़ना है, साधना भी होगी। श्वास भरते हुए एक सिमिट्री में पाँव और गर्दन मध्य में आएगा। भरिए श्वास एक बार और श्वास छोड़ते हुए पाँव को नीचे ले आएंगे, रिलैक्स कर, आराम आराम से। वेरी गुड बेटा। हाथों को आगे ले लें, शवासन। दोनों पाँव में अब करीब आधा से 1 फीट की दूरी अपनी सुविधा के हिसाब से बना देंगे और मन की आँखों से अब अपने पूरे शरीर को निहारेंगे, मानसिक दर्शन करेंगे बंद आँखों में। पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य से बढ़िया कोई धन नहीं। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं, अब इसको प्रैक्टिकल करने की बारी। और योग से बढ़िया कोई भी माध्यम नहीं। सराहिए अपने भाग्य को, कीजिए प्रभु का धन्यवाद, कीजिए अपने माता पिता का धन्यवाद।
एक ही प्रार्थना प्रभु से, कैसी भी परिस्थितियां आए, हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए योग से सदैव जुड़े रहें। इस योग गंगा में प्रतिदिन डुबकी लगाएं, समय से जुड़ें, स्नान करके ही जुड़ें। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ, सुंदर संकल्पों के साथ चेतन अवस्था एड़ी पंजे मिला लीजिए, अपने दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लीजिए और उठ करके बैठ जाइए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा कर रही हो, मज़ा आ गया। पद्मासन सुखासन में बैठिए और मस्ती भरी हंसी सान्या के साथ प्रारंभ करेंगे। अंतिम आवर्ती आज की। अब आंखें बंद कर लीजिए। जो पद्मासन लगा सके पद्मासन लगा लें, जो अर्ध पद्मासन लगा सके अर्ध पद्मासन अथवा सुखासन में बैठ जाए। कोशिश करेंगे हिलडुल ना हो। बीच में अगर आपको वापस आना हो पद्मासन से तो कोई बात नहीं है, कोशिश कीजिए आंख बंद करके हम कभी भी वापस भी आ सकते हैं। पूरा ध्यान अब आपका श्वासों पर हो। श्वास जिनके कारण हम प्राणी कहलाते हैं, ये श्वास ही जीवन है। हर एक श्वास में प्रभु को, ईश्वर को महसूस करें। बहुत ही प्यारा मौसम, पूरा अक्टूबर साधना के लिए बहुत ही परफेक्ट मौसम। अगर आप इस मौसम में जुड़े रहेंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, सर्दियों में भी आपकी साधना निरंतर चलती रहेगी। तो कभी भी आपने छुट्टी नहीं करनी, जरा सी भी लापरवाही नहीं करनी। फ़ायदा आपको निरंतर जुड़ने से है, प्रतिदिन जुड़ने से है। एक दिन आपने बहुत ज़्यादा साधना कर ली, 2 दिन फिर छुट्टी की, उससे कोई लाभ नहीं होगा। साधना को आप ऐसे समझिए जैसे डॉक्टर हमें मेडिसिन्स देते हैं और वो हमें सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम लेनी होती है। अगर मेडिसिन ने काम करना हो तो 7 दिन की अगर हमारा कोर्स है तो 7 दिन की मेडिसिन हम एक ही बार में ले लें, ऐसा उससे संभव नहीं, उससे फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी योग साधना है, प्रतिदिन करने की चीज़ है ये। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर हैं, मूल बंद लगाकर करेंगे। नए साधकों की जानकारी के लिए अपने निष्कासन अंगों को अंदर की ओर सिकोड़ना मूल बंद कहते हैं। शक्ति से श्वास भरेंगे, शक्ति से छोड़ेंगे। दोनों नासिकाओं की क्रिया चेहरे पर, लेकिन कोई भी तनाव ना आए। प्रारंभ करेंगे, शुरू कीजिए।
शांत। बिल्कुल शांत भाव से बैठ शरीर में आई हुई विशेष ऊर्जा को महसूस कीजिए। आंखें बंद हैं, होठों पर मुस्कान है। बहुत ही विशेष प्रभाव विशेष अनुभूतियाँ बार बार ईश्वर के चरणों में नमन कीजिए, बार बार प्रभु को धन्यवाद कीजिए। कपाल भाती प्राणायाम, हाथों की स्थिति यही बनी रहे, घुटनों के ऊपर जमा रखें, शरीर में हिलडुल नहीं होनी। मूलबंद लगाकर की जाने वाली ये भी क्रिया। मूलबंद लगाएं, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए, धीरे धीरे श्वास को भर लीजिए और शक्ति लगाकर श्वास को बाहर फेंकिए। अपने आप से नेचुरल रूप से आने दें, पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें। सुंदर आवृत्तियों को दोहराएं। श्वास छोड़ने में शक्ति का उपयोग, कुछ पल ठहरना, श्वास भरने का इंतजार करना, पुनः शक्ति लगानी, पुनः श्वास बाहर फेंकना। मूवमेंट हो तो केवल नाभि की हो। चेहरे पर बिल्कुल समभाव हो, एकदम सहजता हो, मंद मंद मुस्कान हो। अभी जैसे जैसे मौसम में ठंडापन आता जा रहा है, प्राणायाम में आपको विशेष आनंद आने लगेगा। धीरे धीरे हमारी क्षमताएं बढ़ने लगेगी। प्राणायाम का भी अभ्यास आपको ज़्यादा करवाया जाएगा। शरीर को ऊर्जा देने वाली जैसे भस्त्रिका है, कपाल भाती है, इनका अभ्यास प्रतिदिन करवाया जाएगा। करिए जी करिए। कुछ साधकों ने कमर को, गर्दन को हल्का सा ढीला छोड़ दिया। गलती साधकों की नहीं, नेचुरल रूप से ये होता है। अब यही हमने अभ्यास करना है, यही हमने ध्यान रखना है। जैसे ही ढीलापन आए, कमर को सीधा करेंगे। करते जाइए जी, करते जाइए। कपाल भाती से पेट के सभी आंतरिक अंग प्रभाव में आते हैं, लाभान्वित होते हैं। हृदय पर, फेफड़ों पर विशेष लाभ मिलता है। चेहरे पर चमक आती है। माइंड हमारा शार्प बनता है, स्वस्थ बनता है। अधिकाधिक श्वास को बाहर निकालें। बाह्य कुंभक में रुकें, मूल बंद लगाकर रुकें। जब ना रुका जाए, आनंद पूर्वक श्वास भरें, आंतरिक कुंभक में रुकें, पुनः मूल बंद लगा हो। अंत में बिल्कुल शांत, बिना हिले डुले विशेष अनुभूतियों का आनंद लें।
रोम रोम हमारा प्रफुल्लित होता है, इतना आनंद आता है, मन करता है लगातार बस यूं ही प्रभु की साधना करते रहें। अग्नि सार क्रिया करेंगे जी। फिर से हाथ घुटनों पर ही हैं। आनंद पूर्वक श्वास को भरिए, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए और अब की बार बाहरी श्वास को रोककर मूलबंध लगाकर नाभि को अंदर बाहर कीजिए। सिकोड़िए, फिर बाहर की ओर, फिर सिकोड़िए, फिर बाहर की ओर। जितनी देर आप श्वास को रोक कर सकते हैं ये क्रिया, उतनी देर कीजिए। जब आपसे मुश्किल लगे, नाभि को ढीला छोड़कर श्वास भरिए, सामान्य हो जाइए और पुनः इसकी 3 आवृत्तियां और दोहराइए। बाहर रुके हुए श्वास की क्रिया है, बाह्य कुंभक की क्रिया है, मूलबंध लगाकर की जाने वाली क्रिया है। इस क्रिया के करने से मेरे पाचन अंग सक्रिय होते हैं, स्वस्थ बनते हैं। करेंगे बिल्कुल सहजता से, करेंगे पूरी प्रसन्नता से। आवर्ती को पूरा करते हुए शांत, बिल्कुल सहजता। देखिए नाभि के ऊपर कैसा लगता है। अग्निसार क्रिया करने से मोटापा भी कम हो जाता है। अंतिम प्राणायाम आज का भ्रामरी प्राणायाम, बहुत बढ़िया तनाव को दूर करने के लिए। जिनको नींद ना आती हो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया। आगे की दोनों उंगलियां आँखों के ऊपर रखें, 2 उंगलियां लेफ्ट आइज पर, 2 उंगलियां राइट आइज पर। नीचे की दोनों उंगलियां होठों के ऊपर नीचे रखें। 5 आवृत्तियां करनी है इसकी। कमर गर्दन सीधी रख के करनी है। आवाज़ को आपने बाहर नहीं लेके आना, बाहर नहीं सुनाना किसी को। इस प्रकार वाइब्रेट करना है कि मेरा माइंड के ऊपर इसका असर आए। कानों को अंगूठों से बंद करें और मधुर गुंजन प्रारंभ करें, मूल बंद लगाकर। आवृत्ति को पूरा करते हुए
वापस आ जाएं। आंखें नहीं खोलेंगे जी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। देखिए प्रभाव को। रात को सोने से पहले इसका अभ्यास कीजिए। जिनको तनाव, डिप्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सर दर्द है, माइग्रेन है, वो भी इसका अभ्यास प्रतिदिन करें, 2 बार 3 बार, आपको फ़ायदा होगा। आइए, बहुत सुंदर हमने आसनों द्वारा अपने शरीर को प्रभावित किया, प्राणायाम द्वारा प्राण शक्ति को ग्रहण किया। अब इन जो प्राणों के देने वाले एक एक श्वास की जो क्रिया है हमारी, जिनकी कृपा से चल रही है, आइए उस प्रभु का, उस ईश्वर का ध्यान करें। बड़े सहज होकर पुकारें, दिल से पुकारें, तड़फ के साथ पुकारें। जितने भाव से पुकारेंगे, मन से पुकारेंगे, प्रेम से पुकारेंगे, प्रभु दौड़ करके आएंगे और हमें अपनी बाहों में उठाकर अपने गले से लगा लेंगे। कितना अच्छा होगा, कितना आनंद आएगा। तो आइए पूरे परिवार के साथ हम सब मिलकर उस प्रभु का नाम लें। भरिए श्वास।
शांत शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत। आँखों के पीछे प्रकाश की अनुभूति, दिव्य प्रकाश, ऊर्जा से भरा हुआ प्रकाश। इस प्रकाश को अपने पूरे शरीर में फैलते हुए महसूस करें। आँखों के पीछे प्रकाश, गर्दन के पीछे प्रकाश, थाई में प्रकाश, हाथों में प्रकाश, पूरे नाभि मंडल में प्रकाश, हृदय में प्रकाश, फेफड़ों में प्रकाश, मस्तिष्क की एक एक कोशिका में प्रकाश। इस दिव्य प्रकाश को महसूस करें। खो जाएं प्रभु के नाम में, प्रभु के इस दिव्य प्रकाश में। और इस प्रकाश के बीच प्रभु के दर्शन करें। प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाएं। प्रभु संभालिए हमें, पकड़िए प्रभु हमारा हाथ। इस योग के मार्ग पर लगातार चलाते रहिए प्रभु। ऐसी सद्बुद्धि दीजिए प्रभु, एक पल के लिए भी आपको ना भूलें। हर काम में हम आपको महसूस करें। बार बार प्रभु का धन्यवाद, बार बार प्रभु के प्रति कृतज्ञता। प्रभु आपका आशीर्वाद, आपकी गोद, आपका प्यार सदैव बना रहे, सदैव बना रहे। इस प्रकार मुस्कुराते हुए प्रभु का आशीर्वाद लें। महसूस करें प्रभु का हाथ अपने सर के ऊपर, पूरे शरीर में उत्साह, उमंग। आइए शांति पाठ द्वारा आज की कक्षा को विराम देते हैं। पहले एक लंबी ओम ध्वनि करेंगे। सभी मिलकर गहरा लंबा श्वास भरिए। शांति अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति
शांति शांति। बंद आंखों में विशेष शांति को महसूस कीजिए। पूरा दिन ईश्वर इस शांति को बनाए रखे। इसी प्रकार हम खुश रहें, मुस्कुराते रहें। दोनों हाथों का आपस में घर्षण करेंगे। अभी आंखें बंद ही रहेगी और जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न हो इसे अपने पूरे शरीर पर और मुखमंडल पर धारण करते हुए, आँखों को सहलाते हुए बड़ी कोमलता से नेत्रों को खोलिए। आज की हमारी युवा साधिका सानिया को ईश्वर का बहुत बहुत आशीर्वाद मिले। सभी आशीर्वाद दें। इसी प्रकार पूरे परिवार के साथ, हम सब के साथ ये योग से जुड़ी रहे और हर क्षेत्र में खूब बढ़िया से बढ़िया करे। सबसे अच्छी बात, एक बढ़िया इंसान बने। तो इसी प्रकार हम प्रतिदिन जुड़े रहेंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है। 200वीं क्लास हमारी परसों है, आज 198 क्लास है। आप सबके सहयोग से लगातार लाइव क्लास हमारी चल रही है। 25 मार्च को हमारी प्रारंभ हुई थी, जिस दिन लॉकडाउन का फर्स्ट डे था। उसी दिन से लगातार क्लास हो रही है। तो आप लोग ज़रूर जुड़ें। 200वीं क्लास हम सब मिलकर बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस दिन जोड़ें। सभी अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए आज की कक्षा को विराम देते हैं। आप सब का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम शांति शांति शांति।